बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता कि हमारा जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो कल हमने देखा था कि ज्योमेट्री में जो एंगल्स बनते हैं वो हम एंगल्स को कैसे बनाते हैं, और एंगल को बनाने के लिए हमने कंपास और रूलर का इस्तेमाल किया, स्केल का इस्तेमाल किया था। आज भी बच्चों इन्हीं दो चीज़ों की मदद से, लेकिन थर्ड चीज़ आज हम इसके साथ ऐड करेंगे, वो हमारे पास ये प्रोटेक्टर डी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमारे पास इन तीन चीज़ों का काम है, कंपास का, प्रोटेक्टर का और रूलर स्केल का। आज हम तीन चीज़ों की मदद से राइट एंगल ट्राइंगल्स वगैरह, ये ट्राइंगल और भी सिंपल ट्राइंगल के वो बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जी। हमने एक ट्राइंगल एक्स वाई जी ड्रा करनी है जिसकी कॉर्नर पॉइंट एक्स वाई जी होंगे, इन विच मैयर लाइन एक्स वाई से बोलते हैं बच्चों ऐसे, मैयर ये ऊपर लाइन एक्स वाई, मैयर लाइन एक्स वाई इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर एंड मैयर एंगल वाई इज इक्वल टू 40। जो एंगल वाई के ऊपर बनेगा वो 40 डिग्री है, एंड राइट एंगल एट पॉइंट एक्स। तो जो पॉइंट एक्स होगा उसके ऊपर हमने 90 का एंगल, राइट एंगल बनाना है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, देखो एक्स वाई वाली एक लाइन लगाओ, नीचे एक लाइन लगेगी नीचे एक्स वाई वाली, फिर एक्स वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर 90 का एंगल बना दो, और जो वाई वाला पॉइंट है उसके ऊपर 40 का एंगल बना दो। तो दोनों जब आपस में एंगल्स जब ऐसे रेज ड्रा होती हैं, तो दोनों एंगल की जो रेज हैं वो ऊपर जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जो ट्राइंगल ये क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम नीचे एक लाइन लगाएंगे, यहाँ से देखें 6.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से स्केल की मदद से, बेटा ये आप लोगों ने मेजरमेंट थोड़ी सी एक्यूरेट करनी होती है, तो इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। ऐसे 6.5 की लाइन लगाने लगे हैं हम। ठीक है, यहाँ 0 से स्टार्ट किया है, 6.5 तक ले गए इसे, ये यहाँ तक। ठीक है, 6.5 तक अब ले गए हैं, ये हमारे पास आ जाएगी लाइन एक्स वाई। ये वाला पॉइंट आपके पास है जो एक्स है, और ये वाला पॉइंट आपके पास ये वाई है। ठीक है, अब एक्स वाई तो आ गया। अब उसने कहा था जो वाई वाला पॉइंट है उसके ऊपर 40 का एंगल ड्रा करो। तो 40 का एंगल हम बाद में ड्रा कर लेते हैं, पहले पॉइंट एक्स पे 90 का एंगल ड्रा करना है। तो पॉइंट एक्स पे जब 90 का एंगल ड्रा करना है, तो 90 का एंगल हमने कल ड्रा करना सीखा था, कैसे बनाते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से कंपास ओपन करते हैं, इस पॉइंट एक्स पर रखी कंपास और ऐसे घुमा दी। ठीक है बच्चों, ये देखें ऐसे रखे, ऐसे घुमाएं, ये आर्क लगी है। अब जितनी आर्क लगी है, इस आर्क को आपने चेंज नहीं करना, इतनी आर्क के साथ जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, जहाँ से आपका ये सर्कल स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे रख के पहली आर्क लगाएंगे। तो ये जो पहली आर्क आएगी ये शो करवा रही है हमारा एंगल 60 का बन गया यहाँ तक। अब इससे ही आगे, इसी के ऊपर आके 60 वाले पॉइंट पर रख के हमने उससे आगे एक ऐसे और आर्क लगानी है। ये जो आर्क हमारे पास आई ये है हमारे पास 120 की। अब 60 और 120 के बिल्कुल दरमियान में हमारे पास 90 आता है, तो हमने 60 और 120 को बाइसेक्ट करना है, तोड़ना है। तो यहाँ से ऊपर 60 वाले पॉइंट से बिल्कुल ऊपर और 90 वाले पॉइंट से भी बिल्कुल ऊपर ऐसे हमने आर्क लगाई। अब ये जो आर्क गुजरेंगी आपस में, ये जहाँ से गुजरेगी ये देखें, ये एक्स जो गुजरा है बिल्कुल सीधा ऐसे गुजरा है। अब जो ये मेरे पास आ रहा है ये हमारे पास है 90 का एंगल। ओके बच्चों, ये 90 का एंगल है बिल्कुल सीधा। अब 90 का एंगल तो आ गया। अब उसने कहा था जो पॉइंट वाई है, वाई के ऊपर 40 का एंगल भी बनना है। तो हम इस प्रोटेक्टर को पॉइंट वाई पे रखेंगे, बिल्कुल ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर को बिल्कुल ऐसे वाई के ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करेंगे हम 0, जो इसके प्रोटेक्टर के ऊपर 2 0 होते हैं, एक 0 लाइन को टच कर रहा होता है, एक 0 लाइन से बाहर होता है। तो जो लाइन को टच कर रहा है वहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 0, 10, 20, 30, 40, ये 40 वाले भी हम जाके ऐसे डॉट लगा देंगे, क्योंकि जो 40 का एंगल है वो प्रोटेक्टर से नहीं बनता। जो 15 के मल्टीपल होते हैं वो कंपास से बनते हैं, कंपास के बगैर नहीं। 40 का एंगल जो वो कंपास से नहीं बनता, तो इसलिए फिर हम इसे प्रोटेक्टर से बना देंगे। तो मैंने 40 को पहले एलोकेट किया, अब मैं इसको यहाँ से मिला दूँगा ऐसे। जब मैं ऐसे मिलाऊँगा ये देखें बिल्कुल ऐसे, तो ये मेरे पास जो जा रही है सीधी लाइन, ये देखिए ये एक रे है। हमेशा याद रखें जो एंगल्स होते हैं उनकी रेस जा रही होती हैं। ये 90 का एंगल तो इसकी भी ये रे थी, ये 40 इसकी भी रे है। बस यहाँ मेंशन करना है कि भाई ये वाला जो था ये हमने 40 का एंगल ड्रा किया था,
ये हमारे पास 90 डिग्री है। अब उसने कहा था एक्स वाई जी ड्रा करो, तो ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई, तो जहाँ ये दोनों आपस में मिल रही हैं ये वाला पॉइंट आपस में जी आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा हो जाएगी। अब इसके जो स्टेप्स लिखने होते हैं वो साथ साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो बेस्ट होता है साथ साथ लिखें। अगर नहीं तो फिर एंड पे लिखना है। अब कैसे लिखना है, जो जो आपने काम किया है। सबसे पहले आप लोगों ने काम किया था ड्रा लाइन एक्स वाई ऑफ, कितनी थी एक्स वाई है लाइन 6.5 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे 6.5 की मैंने सबसे पहले लाइन लगाई है, ड्रा लाइन एक्स वाई 6.5 सेंटीमीटर। फिर आप कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन पॉइंट एक्स, फिर कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री ऑन पॉइंट वाई। These angles intersect each other at point Z. So x y z the right angle triangle। बच्चों ये सिंपल से पॉइंट आपने अपनी वर्डिंग में लिखने हैं, वो स्टेप्स लाजमी लिखने हैं, पेपर में भी लिखते होते हैं, ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा करें, बनाएं विद हाइपोटेनियस ए बी ऑफ मैयर 7.1 सेंटीमीटर, जिसमें हाइपोटेनियस की जो मेजरमेंट है वो 7.1 सेंटीमीटर है। एंड मैयर ऑफ एंगल ए इज़ 52 और एंगल ए है वो 52 डिग्री होगा। पहली बात तो यहाँ आगे बच्चा हमारे पास हाइपोटेनियस क्या होती है। तो जब मैंने स्टार्ट पे आपको ट्राइंगल की बताई थी, टाइप्स बताई थी, तब मैंने आपको साथ ये भी मेंशन भी किया था कि हमारे पास जब एक राइट एंगल ट्राइंगल आती है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ यहाँ, ठीक है। इस 90 के एंगल के जब बिल्कुल ऑपोजिट साइड ये वाली होती है ना, सबसे बड़ी साइड 90 के एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड, और ये हमेशा सबसे बड़ी होती है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। यानी कि 90 का एंगल अगर इधर बना है तो इसको बिल्कुल ऑपोजिट साइड आएगी, अगर 90 का एंगल इधर है तो इसको बिल्कुल ऑपोजिट साइड आएगी, 90 का एंगल इधर है तो इसको बिल्कुल ऑपोजिट साइड। 90 के जो ऑपोजिट साइड है वो हमेशा हाइपोटेनस होगी। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना है, वीडियो को गौर से देखना है, देखने के बाद फिर आप लोगों ने इसको दोबारा एक दफ़ा रफ पे और फिर एक दफ़ा नीड पे करना है, ताकि अभी एक दफ़ा ही करने से आपको समझ आ जाए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम बच्चों हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से 7.1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ 7.1 सेंटीमीटर की लाइन लगाएं, यहाँ लगाता हूँ मैं 7.1 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। ये मैंने 7.1 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई है, ऐसे बच्चों, ओके। अब इसको नाम दे दें ए का और इसको नाम दे दें बी का, क्योंकि उसने खुद कहा था कि जो हाइपोटेनस है वो ए बी है और वो 7.1 सेंटीमीटर है। तो ये होगी बात। अब बारी आ गई 90 का एंगल कहाँ ड्रा करना है, क्योंकि ये हाइपोटेनस तो 90 एंगल यहाँ कहीं होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ तक मैंने पहले हाइपोटेनस ड्रा कर दी। अब हाइपोटेनस के बिल्कुल सामने यहाँ कहीं 90 का एंगल आना है, तो 90 एंगल हवा में तो ड्रा कर नहीं सकते हम। इसके लिए करना क्या है बच्चों, हमने पहले इस जो लाइन ए बी है इसका हमने सेंटर पॉइंट निकालना है। और सेंटर पॉइंट निकालने के लिए बच्चों याद रखें हमेशा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। वो कैसे करना है, आप लोगों ने हाफ से ज़्यादा कंपास खोलनी है, ऐसे बच्चों कंपास खोली हाफ से ज़्यादा, ठीक है। अब कंपास खोलने के बाद आप लोगों ने ऐसे आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क ऐसे नीचे लगानी है, ओके। पॉइंट बी पर रखे ऊपर और नीचे आर्क लगाई। फिर यही काम हमने पॉइंट ए पे करना है। पॉइंट ए पे रखे हमने आर्क ऐसे ऊपर भी लगानी है और ऐसे नीचे भी लगानी है, ठीक है। जब ये आर्क लग गई है, अब इन आर्क को हमने ऐसे आपस में मिलाने हैं, सेंटर पॉइंट्स को मिलाएंगे हम ऐसे आपस में, ठीक है। तो बच्चों ये डॉटेड करेंगे क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हेल्पिंग मटेरियल है। जब डॉटेड करेंगे तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया, ये वाला, जिसको हम ओ भी कह सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, इस पॉइंट ओ से ए तक कंपास ओपन करनी है, ऐसे पॉइंट ओ से ए तक, ओके बच्चों। इतनी कंपास ओपन करनी है। इतनी कंपास ओपन करने के बाद हमने इसको यहाँ से ऐसे घुमा देना है, ये बिल्कुल ऐसे, ये देखें। जब घुमाएंगे यहाँ से शुरू होकर इस वाले पॉइंट को टच कर देगा, ये बिल्कुल मेरे पास एक सेमी सर्कल बन जाएगा। पहला काम लाइन लगाई 7.1 सेंटीमीटर की, दूसरा काम उसका मैंने मिड पॉइंट निकाला, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से मिड पॉइंट निकाला है। तीसरा पॉइंट, इस मिड पॉइंट से लेके ए तक कंपास ओपन करें या मिड पॉइंट से लेके बी तक कर लें और फिर उसको ऐसे घुमा दें, तो ये सेमी सर्कल ड्रा हो जाएगा।
अब 2 काम हो गए। अब लास्ट वाला काम जिसने खुद क्वेश्चन में कहा था कि जो एंगल जो पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए के ऊपर 52 का एंगल ड्रा करो। तो बेटा पॉइंट ए के ऊपर ऐसे कंपास रखो, ठीक है। अब जब कंपास रखी, अब यहाँ से देखें हमारे पास यहाँ फिर 2 जीरो हैं, एक जीरो ये लाइन से बाहर है, एक जीरो ये लाइन को टच कर रहा है। तो जो जो लाइन को टच कर रहा है वहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 50 से बिल्कुल 2 लाइन आगे जाएंगे, 51, 52 ये वाला पॉइंट, यहाँ डॉट लगा दें, ठीक है। अब जब मैं इसको मिलाऊंगा ऐसे स्केल की मदद से, बाहर तक नहीं लेके जाना, सिर्फ मैंने यहाँ से इसको ऐसे मिलाना है इस ए को सर्कल तक। ये देखें जो जो ये वाला पॉइंट है बच्चों, जहाँ तक ये हमारे पास आ गया है पॉइंट सी। इस पॉइंट सी को मैं जब इस पॉइंट बी से मिलाता हूँ ऐसे, ये देखें ये मेरे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। और ये दिखने में कैसी है? ये दिखने में ऐसी है। देखें ये बेस, ये साइड और ये 90 का एंगल है, ठीक है। और 90 के एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड ये हमारे पास क्या है? ये हाइपोटेनियस है। और ये याद रखें एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल आता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के जो अंदर एंगल आएगा इज ऑलवेज 90 डिग्री, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल के अंदर ऐसे जब भी कोई एंगल बनेगा वो यहाँ बन रहा है, वो चाहे यहाँ से यहाँ बने, जैसे मर्जी, वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो बच्चों होप्स हो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई है। आप लोगों ने इसे एटलीस्ट 2 टाइम्स, एक दफ़ा रफ पे प्रैक्टिस के लिए, और जब समझ लग जाएगी फिर उसे नीट पे आपने ड्रा करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अभी वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 4.7 सेंटीमीटर। हमने एक इक्विलेटर ट्राइंगल ड्रा करनी है बच्चों, जिसकी साइड लेंथ 4.7 सेंटीमीटर है। तो बच्चा इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब होता है ऐसे ट्राइंगल जिसकी तमाम की तमाम साइड्स इक्वल हों। इक्वल से है ना, इक्विलेटर का मतलब इक्वल से है। अब वेरी इजी क्वेश्चन, 4.7 की एक नीचे लाइन लगाएं, ठीक है। ऐसे स्केल की मदद से नीचे 4.7 की लाइन लगाएंगे हम ऐसे बच्चों, नीचे 4.7 यहाँ से शुरू करें, वैसे 4.7 तक लें, यहाँ ऐसे 4.7 की लाइन लगी है बच्चों। नाम अपने मर्ज़ी से दे सकते हैं, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी, क्योंकि उसने खुद कहा ही नहीं कि ए बी सी का हो, एक्स वाई जी या पी की और कुछ का हो, कुछ भी उसने कहा हुआ। ये करने के बाद अब मैंने 4.7 की कंपास ओपन करनी है। तो बच्चों 4.7 की ही कंपास ओपन करके ठीक है, देखेंगे 4.7 की कंपास ओपन कर दी। अब ये भी 4.7, तो 4.7 की इधर बी पर रख के आर्क लगानी है और 4.7 की ही ए पर रख के ऐसे आर्क लगानी है। ओके बच्चों, तो ये दोनों आर्क एक दूसरे को काट रही हैं। जो जहाँ दोनों एक दूसरे को काटेंगे वो वाला पॉइंट आपके पास क्या है? सी है। अब बस इनको स्केल की वजह से आपस में मिला देना आप लोगों ने। जब मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ये देखें ये मेरे पास एक ट्राइंगल मुकम्मल बन गई है। तो ये ट्राइंगल मेरे पास इक्विलेटर ट्राइंगल है। बस यहाँ मेंशन करना होता है बच्चा हमने कि ये भी 4.7 सेंटीमीटर है, ये भी 4.7 सेंटीमीटर है और ये भी 4.7 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल GHI विद वर्टिकल एंगल एट पॉइंट G। पॉइंट G के ऊपर वर्टिकल एंगल है हमारे पास, कितना है वो 100 का, और मैंने G से जो H ड्रा करनी है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बच्चों स्केल की मदद से सबसे पहले GH एक लाइन ड्रा करें 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। ऐसे एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करें GH, ओके बच्चों। ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर की लाइन लगी है GH। यहाँ हम लिख देंगे G और यहाँ आ जाएगा H और ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से 100 के एंगल ड्रा करेंगे G के ऊपर। मेजर एंगल G लिखा है, ये देखें मेजर एंगल G ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
100 डिग्री। तो बच्चों यहाँ हम क्या करेंगे, इस जी के ऊपर कंपास रखिए, 100 का एंगल ड्रा करना है। यहाँ फिर देख लें, दोबारा बता रहा हूँ, सेंटर के बाद 2 जीरो हैं, एक जीरो ये लिखा हुआ है, एक जीरो ये वाला जीरो लाइन से बाहर है, तो ये वाला जीरो लाइन को टच कर रहा है। तो यहाँ से शुरू करना है काउंट करना। ये जो बिल्ली लाइन के ऊपर है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, ये वाला 100 यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, इस 100 को यहाँ से हम ले जाएंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ हम लगा देंगे एरो। ये मेरे पास 100 वाला एंगल आ गया और यहाँ ऐसे लगा देंगे भाई ये 100 का एंगल है। अब बारी आ जाएगी अगली बात, अगला काम क्या करना है। तो बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स सेम होती हैं, ठीक है। अब अगर ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर की है तो ये दो काम हो सकते हैं, यहाँ पे रख के एक 6 सेंटीमीटर की ऐसे आर्क लगाएं, वो लग नहीं सकती। तो फिर क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की कंपास खोल ली हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इतने कंपास ओपन करें, इस जी पे रखें और ऐसे आर्क लगा दें, ठीक है। जब ऐसे आर्क लगेगी तो ये बता देंगे भाई ये भी 6 सेंटीमीटर ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे यहाँ से एच के साथ ऐसे। तो बच्चों ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर की है, ये भी 6 सेंटीमीटर की है, ये जी एच है, ये वाला पॉइंट आई है। ओके बच्चों, तो बच्चों आप लोगों ने इनके कंस्ट्रक्शन स्टेप लाजमी लिखने हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है हमारी ये, और ये इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके सबसे ऊपर एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, इसी पेज पे 4.2 वाले एक्सरसाइज के ऊपर लिखी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन लिखी। बच्चों वो भी आप लोगों ने याद कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो जब इंशाल्लाह हम बनाएंगे तो उसमें जो बाकी एक्सरसाइज की 4 क्वेश्चन रहेंगे वो हम इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई है। बच्चों अच्छे तरीके से समझना है, करना है, और पार्ट ऑफ क्वेश्चन है तो आपने इसको समर वेकेशन में भी अच्छे तरीके से आपने इसको सॉल्व करके देखना है, ड्रा करके देखना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।